प्रकृति में प्रत्येक जीव किसी न किसी कार्य में लगा रहता है और ये उसका अस्तित्व उसके श्रम पर निर्भर करता है। यहाँ प्रकृति के कुछ नियम हैं जो कि समान रूप से हर जीव में लागू होते हैं। ये नियम इंसानों के नियमों की तरह भेदभाव नहीं करते। धरती में जब से जीवन की शुरुआत हुई, प्रत्येक जीव ने श्रम और उत्पादन में कुदरत के उन नियमों का पालन किया जिसमें भोजन के लिए श्रम, अपने आवास के लिए श्रम तथा उत्पादन स्वरूप भोजन और आवास निर्माण संभव किया। परंतु एक जीव ऐसा है जिसने इस सबसे भी अलग अपने श्रम और उत्पादन से क्रांतिकारी बदलाव किए और साधन के तौर पर मोटर गाड़ियों, वायुयान, पनडुब्बी, तकनीकी विकास और युद्ध रूपी विनाशक हथियार इजाद किए। ये सब संभव कैसे हो पाया? इंसान जब से अस्तित्व में आया, उसकी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं ने कल्पना रूपी बदलावों के माध्यम से कुदरत के नियमों को भी चुनौती दे डाली। कठोर परिश्रम से कृषि रूपी क्रांतिकारी उत्पादन हुआ, जिससे ज्ञात हुआ कि प्रकृति में जीवों की हत्या भोजन के लिए किए बगैर भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। धीरे धीरे एक दौर ऐसा आया जहां अधिकतर आबादी कृषि से जुड़ी और सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में पैदा हुआ, जहां अधिकतर लोगों की स्थिति जमीन के आधार पर तय होती थी। जिसकी ज़्यादा जमीन, ज़्यादा श्रम और फलस्वरूप अधिक उत्पादन। सहकारिता और एकता का भाव बना रहता था और गांव में सभी लोग एक परिवार की तरह रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ नौकरी पेशा में बहुत कम लोग थे और बेरोजगारी की समस्या बहुत कम थी। धीरे धीरे दौर बदला। शहर की चमक धमक ने लोगों को गांवों से शहरों की तरफ खींचा। लोग जहां अपने खेत में अपने अनुसार काम किया करते थे, वहीं शहर जाकर वो मजदूर के रूप में अपना श्रम बेचने लगे और संस्थानों के नियमों के तहत बंध गए। गांव में जिस जमीन के वो मालिक हुआ करते थे, शहर जाके वही मजदूर बन गए। ये वो नियम थे जिसमें एक वर्कर लगातार 8 घंटों से लेकर 12 घंटे तक रोजाना काम करता था और बदले में उसे उसकी मेहनत से भी कम मेहनताना मिलता। शहर आकर इंसान ने अपने खेत और घर जैसा सुकून खो दिया। यहाँ चिंताओं, डर और असुरक्षा के माहौल के बीच वह अपनी खुशी इन रुपयों में ढूंढने लगा। दिन रात पैसों की चमक धमक के पीछे दौड़ने लगा। वह मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह अपने सपनों की उड़ानों को ऊंचाई देने की कोशिश करता, परंतु यहाँ वह मुश्किल से भी कुछ कमरों का मकान भी आधी उम्र की कमाई से बना पाता। ऊपर से मकान मालिकों की धौंस अलग, कहीं भी आने जाने के लिए कीमत चुकाना, हर किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे शहरों में भीड़ बढ़ी और जिस खेती को छोड़कर नौकरी की चाहत के लिए इंसान शहर गया, आज वहीं बेरोजगारी और अराजकता ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। समाज के विकास और निर्माण में भूमिका उन्हीं की होती है जो श्रम और उत्पादन से जुड़े हों, फिर वो चाहे शारीरिक श्रम हो या मानसिक। खाली मनुष्य पशु के समान है और वो समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। डिजिटली भले ही हमारी ज़िंदगी आसान हो गई हो और हमें सुविधा मिली हो, परंतु हम एक उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। हम सामाजिक न होकर वर्चुअली लाइफ जी रहे हैं, जहां इमोशन और मानवता के लिए कोई जगह नहीं। आज हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गई है और हम श्रमहीन हो गए हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस प्रकार हम भूमिहीन श्रमिक और फैक्ट्री मजदूर बनकर रह गए हैं, जिसका वजूद तभी है जब वो अपने श्रम को बेचकर पैसे कमाता है और अपने परिवार का पेट पालता है। इस प्रकार हम उस शहर रूपी पिंजरे के पंछी बन के रह गए हैं, जहाँ से बाहर जाकर हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर पाते।